नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एफएम, सुनता है सारा इंडिया। आखिर देवानंद साहब क्यों नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई और किताब लिखे और क्या थी इसके पीछे की वजह? बॉलीवुड में देवानंद का चार्म और उनका डायलॉग डिलीवरी के तो हर कोई दीवाने रहे हैं। ऐसे दीवाने कि अगर देवानंद ब्लैक कोट पहनकर पब्लिक प्लेस में आ जाए तो लड़कियां उनकी एक झलक देखने के लिए भी छत से कूद जाया करती थी। दरअसल जब देवानंद के ज़िंदगी के 10 साल बाकी थे, तब देवानंद के पास देश के हर कोने से राइटर आ रहे थे और वो देवानंद से बात करके उनसे कहना चाहते थे कि हम आपके ऊपर बुक लिखना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के ऊपर। लेकिन देव साहब ने उन राइटर्स को कहा कि देव के बारे में भला मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। इसका अधिकार तो सिर्फ मेरे पास ही है कि मैं अपने बारे में खुद ही किताब लिखूं। जिसके बाद देवानंद ने खुद ही अपनी ज़िंदगी पर किताब लिखनी शुरू कर दी और महज 3 महीने और 20 दिन के अंदर ही उन्होंने 1000 पन्नों से ज़्यादा की अपनी किताब रोमांटिक विद लाइफ के बारे में उन्होंने लिख डाला। इस किताब के ज़रिए ही बहुत से राज भी खुले थे। देवानंद के साथ जितने भी लोगों ने काम किया था, देवानंद ने उन सभी के बारे में पूरी सच्चाई से उस किताब में लिखा और साथ ही जितनी भी महिलाओं के साथ उन्होंने फिल्मों में रोमांस किया और जिनसे उनका अफेयर रहा, उसके बारे में देवानंद ने बड़े ध्यान से, सावधानी से उस किताब में इस बात का ज़िक्र किया ताकि किसी की ज़िंदगी पे भी इसका असर ना पड़े और किसी को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि इसी किताब के ज़रिए जीनत अमान के बारे में देवानंद ने ऐसी बात लिखी। देवानंद ने लिखा कि जब मैंने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म की, उसके बाद मैं जीनत अमान से सच में मोहब्बत करने लग गया था। मैं उससे प्यार भी करता था और उसका इजहार भी करना चाहता था। लेकिन मैंने देखा कि जीनत अमान राज कपूर के ज़्यादा करीब हो गई है, जिसके बाद मैंने अपने दिल की बात जीनत अमान को नहीं बताई और ये राज मेरे दिल में ही रह गया। जबकि जीनत अमान का कहना था कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि देव साहब मुझसे प्यार करते हैं। जब देव साहब ने अपनी किताब में मेरा ज़िक्र किया तब मुझे इस बात का एहसास हुआ और देवानंद को इस बारे में गलतफ़हमी हुई कि मेरी राज कपूर से नज़दीकियाँ बढ़ गई है। हालांकि मैंने उनके साथ सिर्फ फिल्म की थी, राज कपूर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। उन्हें मुझसे इस बारे में ज़रूर पूछना चाहिए था। हालांकि देव साहब ऐसे इंसान थे जो कि रोमांस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म में हर अभिनेत्री के साथ रोमांस किया है और उनके स्टाइल के तो हर कोई दीवाने हैं। देवानंद ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मेरी मौत आए तो मैं डर के कहीं छुप जाऊँ। देवानंद का कहना है कि जब मेरी मौत मेरे सामने आएगी तो मैं उसको गले लगा लूँ। मैं मौत से नहीं डरना चाहता क्योंकि मौत तो सच्चाई है और ये सभी को एक दिन आनी है। देवानंद आखिरी समय में लंदन गए थे जहाँ पे वो कुछ टाइम आराम करना चाहते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि देवानंद हमेशा के लिए ही आराम की दुनिया में चले जाएंगे। आखिरकार देवानंद ने 3 दिसंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया और लंदन में देवानंद ने आखिरी सांस ली, जिसके बाद उनकी वाइफ कल्पना कार्तिक का भी काफ़ी बुरा हाल हो गया था। वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि देव साहब अब हमारे बीच नहीं हैं। आज तो देवानंद साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी तमाम किस्से आज भी बॉलीवुड में मशहूर हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी।